हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 13 दिसंबर को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो आपको पता होगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 साल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लव बग को नाम है, लव बग किसका नाम है? कंप्यूटर वायरस का नाम है। बग जहाँ भी रहे तो आप वायरस समझ लीजिएगा। 40 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो भारत राष्ट्रपति को महाभियोग लगने पर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य करता है और लोकसभा के लिए 2 करता है। राज्यसभा के लिए 80 अनुच्छेद 80 के तहत करता है और लोकसभा के लिए 331 के तहत करता है, आर्टिकल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा में निर्णायक मत अध्यक्ष देता है, 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उद्योग विकास की शुरुआत हुई थी। तो भारत में उद्योग विकास की शुरुआत 1948 से शुरू हुई थी। आप 5 वर्षीय योजना को नहीं टिक मार दीजिएगा, 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास डैश से संबंधित है? तो आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव दोनों द्वारा। तो ऑप्शन सी, 45 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत 1992 में। ऑप्शन सी, 46 का ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखिएगा और इन्हें याद रखिएगा। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। तो भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा या महान लोबिस द्वारा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, महान लोबिस, प्रोफेसर महान लोबिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 47 का ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। मैंने 47 का डी बता दिया था, 47 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में बिहार डैश है? तो बिहार का तीसरा स्थान है, भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या में, 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनांचल राज्य है, वनांचल क्या है? वनांचल उत्तर पूर्वी में एक नया राज्य है, नहीं। उत्तर पूर्वी में एक नया जिला है, नहीं। झारखंड का एक नया नाम है वनांचल, 49 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की जनसंख्या डैश से अधिक है? तो आपको पता ही होगा, 10 करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मात होती है। कील में भार में कमी, कील के भार में बढ़त के साथ, कील के भार व रंग में बिना कोई परिवर्तन, या कील में भार के बिना कोई परिवर्तन? तो कील में भार में बढ़त के साथ, 51 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई होती है? तो दूरी का, ऑप्शन बी, 53। MIRC में सी का संबंध क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 53 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक में लगभग बराबर होता है? तो 2 हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिक में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत को सुचालक होता है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। तो ए क्या है? आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है, नाइट्रोजन आवश्यक है।
बी 56 का बी, सोडियम आवश्यक नहीं है। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन मैमल का उदाहरण है। स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचारित करता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ऑप्शन सी। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया इस पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी, तो माप क्या होगी? कम, पहले से कम हो जाएगी, स्प्रिंग है तो डी 59 का क्या हो जाएगा? डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं, तो ऑप्शन बी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनावश्यक ईमेल को कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है। स्पैम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिलाते हैं 62 का। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट, एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा 2 हो जाएगा। तो 1 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी में है 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिट कहते हैं सबसे छोटी इकाई को। ठीक है। डेटा कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर होता है, तो डेटा कंप्यूटर में फाइल के रूप में स्टोर होता है। ऑप्शन बी 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन वर्णिक है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। और क्रैकिंग पेट्रोलियम से हो जाएगा, स्मेल्टिंग हाइड्रोजनेशन खाद से, और स्मेल्टिंग कॉपर से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी 65 का, ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, 2 3 4 1। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं क्योंकि सैनता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी 66 का। तापक्रम की एसआई इकाई, तापक्रम का केल्विन होता है, एसआई यूनिट। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? ताज़ी सब्जियां, ए 68 का। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो भूख, प्यास, निद्रा केंद्र हाइपोथैलेमस 69 का ए। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो आपको पता ही होगा, विटामिन के, है ना। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था जो कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? 71 का डी, आइंस्टाइन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो क्या कहते हैं? इंजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका ईंधन तेल हो जाएगा, ऑप्शन सी 72 का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईंधन तेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अब 73 देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो आपको पता है किडनी जिसे कहते हैं वृक्क, है ना। ऑप्शन ए 73 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा मात्र श्रव्य ध्वनि से, आम बातचीत से, एक शोरगुल वाली सड़क
के आने वाली ध्वनि से या एक मशीन शॉप से आने वाली ध्वनि से। तो आपको पता है हम लोग कितना सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो ये है। और लेकिन जब इसको हम डेसिबल निकालेंगे तो 87 डेसिबल के लमसम होता है। तो अब 100 है तो इससे 13 अधिक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका लग रहा है, 74 का। 74 का सी नहीं, डी हो जाएगा। एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित स्थिर चाल से घूम रहे हैं पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहेगा। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा वो स्थिर रहता है। गतिज ऊर्जा अगर स्थिर नहीं रहेगा तो वो स्थिर चाल से घूम नहीं पाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में आप जानते हैं ½ mv²। तो भी अगर स्थिर है तो इसलिए गतिज ऊर्जा स्थिर रहता है। 75 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन है। तो सुक्रालोज है, जो कि कृत्रिम है, जो कि नॉर्मली जो डायबिटीज़ के लिए पेशेंट के लिए जो बिस्किट वगैरह या कोई खाने की चीज़ बनाया जाता है तो उसमें सुक्रालोज होता है। और सैकरीन आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट मतलब है, सबसे मीठा होता है दुनिया में। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 76 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है और एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो ये तीनों एंटीबायोटिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, 77 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। तो उद्भव काल कितना से कितना होगा, 15 से 20, 3 से 80, 42 से 56 दिन। तो हम 78 का ए, नहीं 78 का बी है, 30 से 180 दिन हेपेटाइटिस बी। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो डायफ्राम मतलब हमारा चेस्ट कैसा गुब्बारेदार हो जाता है जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर। 79 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। तो वातावरण प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ऑप्शन सी, 80 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बुजिया फिश है ना, गैम्बुजिया फिश उसके लावा को मच्छर जो पानी में देती है वो खा जाता है। इससे क्या होता है, मच्छर पे कंट्रोल हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन सी। ऑडियोमीटर क्या नापता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापता है। 83 का डी। नेक्स्ट देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।